हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक चीक बाइट से रिलेटेड है कि हमारे जो ओरल कैविटी है उसके अंदर बार बार चीक बाइट हो रहा है। हमारे दांतों से हमारे ओरल कैविटी की जो चीक के अंदर की म्यूकोसा है वो बार बार हर्ट हो रही है। तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो चीज़ है वो एक दिन में नहीं होती है। और जब हमारे टीथ निकल रहे होते हैं तो उसका एक प्रॉपर गाइडेंस होता है जिसको हम लोग ऑक्लूजल गाइडलाइन बोलते हैं। और जब इस गाइडलाइन से हमारे जो टीथ हैं वो जब निकल रहे होते हैं तो उनकी जो गाइडलाइन है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है कई बार। तो वो बहुत सारे कारणों से होती है। अगर हमारे जबड़े का साइज़ छोटा है और हमारे जो टीथ है, स्पेशली जो हमारे विजडम टूथ हैं, अगर वो आ रहे होते हैं तो कई बार देखा गया है कि जो हमारे विजडम टूथ है, ड्यू टू लेस स्पेस, जगह की कमी के कारण वो जो है वो थोड़े से गाल की तरफ निकले होते हैं, जिसके कारण वो अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। और जब भी आप खाना खाते हैं या किसी से भी बात करते हैं तो चूँकि उनका जो ऑक्लूजन गाइडलाइन है, जो ऑक्लूजल टेबल है, वो उससे बाहर की तरफ होते हैं, जिसके कारण जब आप बाइट करते हैं तो वो गाल की सतह को बार बार पकड़ते हैं। और इस कारण से बार बार बाइट आने से जो गाल की सतह है वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है अंदर की तरफ से। और इस तरह से वहाँ पे एक हीलिंग स्कार बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे उस लोकेशन पे बार बार ट्रॉमा हो रहा है और वो बार बार हील हो रहा है। तो जब वो हील होता है तो एक गांठ टाइप का वहाँ पे बन जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड हम कैसे करें? तो सबसे पहला चीज़ है कि हमारा जो ऑक्लूजल गाइडलाइन है वो बहुत सारे कारणों से डिस्टर्ब होता है। कई बार जो दूध के दांत हैं सही समय पे टूट जाने चाहिए और वो नहीं टूटते हैं, जिस पे कि मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि मिल्क टीथ जो होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, उनका सही एज में इरप्शन और सही एज में शेडिंग होता है। और जिनके भी ये शेडिंग के प्रोसेस है, मतलब दांत के टूटने की प्रक्रिया अगर समय से नहीं होती है तो जो हमारे परमानेंट डेंटिशन है वो आगे पीछे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्ले करके देख सकते हैं। और जो भी हमारा ऑक्लूजल गाइडलाइन है उसको हम लोग ठीक तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे दांत सही समय पे इरप्ट हो और वो सही से हमारे टेबल ऑक्लूजल टेबल में रह सके। तो इसको हम लोग, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आज आपका ऑक्लूजल अलाइनमेंट डिस्टर्ब है और समटाइम जगह की कमी के कारण, मीन्स आपका जॉ का साइज़ जो है वो छोटा है और दांत के साइज़ थोड़े बड़े बड़े हैं। तो जब हमारे दांत इरप्ट होते हैं तो वो मैक्सिमम जगह को कवर कर लेते हैं। तो जो हमारे विजडम टूथ हैं वो लेट से इरप्ट होते हैं और वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इस कारण से भी चीक बाइटिंग होती है। और कई बार शार्प कस्प होते हैं, मीन्स जो आपके दांत हैं वो काफ़ी धारीदार होते हैं। धारदार मीन्स आप जब चबा रहे होते हैं, और ये जो है ये मोस्टली जो है मिडिल एज ग्रुप और ओल्डर एज ग्रुप में देखा गया है। जो शार्प कस्प टिप है, वो शार्प कस्प जो है आपको परेशान करता है। वो कई बार आपके जीभ में भी ट्रॉमा देता है, जीभ में भी अल्सर कॉज करता है, और जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक तो जीभ कटने का ये भी कारण है, और एक कारण है कि कई बार हमें दांत को किटकिटाने की आदत होती है जिसे हम लोग ब्रैक्सिज्म कहते हैं। तो उस कारण से भी कई बार हमारे दांत से हमारे जो गाल की सतह अंदर की तरफ कटती है और जीभ भी कटते हैं। तो इस तरह से ये जो कुछ कारण है जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है, इन सभी में से कोई भी कारण आपसे मैच हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए जब भी आपका गाल कटता हो और जीभ कटता हो तो इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये एक माइनर ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जिसके बाद आपका जो है जो चीक बाइटिंग की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और इस जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है मैं उस पर भी बात करूँगी कि क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। तो अगर आपके दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं और ऑक्लूजल टेबल से बाहर हैं बिल्कुल, और विजडम टूथ हैं,
तो जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं कि इसे हम लोग निकाल देंगे। जिस कारण से भी हमें ट्रॉमा हो रहा है, उस चीज़ को हम बहुत दिनों तक हमें नहीं झेलना चाहिए, क्योंकि क्रोनिक ट्रॉमा से बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज होते हैं और उनसे आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे आपके दांत अगर तेज़ शार्प कस्टित है, तेज़ हैं, नुकीले हो गए हैं, तो उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह लें और जो भी उसके लिए उचित इलाज है, जैसे कि ग्राइंडिंग किया जाता है शार्प कस्ट को, उसे घिस दिया जाता है सो दैट आपको वो बार बार ट्रॉमा ना कॉज करे। इस तरह से आप इन चीज़ों का समस्या का समाधान ज़रूर आप इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके टीथ से आपके चीक बार बार कट रहे हैं, तो इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो आपका नुकसान होगा और इस तरह से आप लंबे समय तक परेशानी में खुद को रखेंगे और आने वाले टाइम में आपको इससे ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। सो ये टोटल ही अवेयरनेस से जुड़ा हुआ वीडियो है और उम्मीद करती हूँ कि आपको दिए गए टिप्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।